इतना तो पूरा प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे हमारे चैनल पे कहें। मेरा नाम एल पाठक है। मैं ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन AIRF का जोनल सेक्रेटरी हूँ और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रेल की है रायबरेली में, उस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के तत्वाधान में अभी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। हमारा यह सौभाग्य है कि AIRF की लीडरशिप ने चौथे पे कमीशन से चौथा पे कमीशन, 5वां पे कमीशन, 6वां पे कमीशन, 7वां पे कमीशन, 4 पे कमीशन को हमने रिप्रेजेंट किया है। और 5वें, 6वें, 7वें में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और नेशनल काउंसिल JCM की ओर से जो वेतन आयोग है, सेंट्रल पे कमीशन है, उनको विभिन्न सरकारी कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों, उनकी 376 कैटेगरीज के बारे में किसका कैसा कार्य है, किस तरह की उनका जॉब कंटेंट है, इन सारे विषयों पर सारी चीज़ें मेमोरेंडम बनाने में, पे कमीशन से बहस करने में विभिन्न कैटेगरीज की, इसमें हमको ये सौभाग्य मिला। अभी 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई है। मेरी सरकार से 2-3 बिंदुओं पर अभी टर्म्स एंड रेफरेंस सरकार ने नहीं बनाए। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पे कमीशन में अभी तक जितने पे कमीशन बने हैं, सरकार की जो सोच है कि सरकार 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। मैं अब्दुल कलाम जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके जो संदेश था देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के लिए कि कोई भी देश विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उस देश का सबसे पहले साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजिस्ट, इनको गरिमापूर्ण जीवन, उचित सम्मान, उचित स्थान, उचित वेतनमान और उनकी संतुष्टि के अनुसार उन्हें समाज में और सरकार में स्थान मिलना चाहिए, तभी कोई देश विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री 2047 में विकसित राष्ट्र की घोषणा कर चुके हैं। मैं पे कमीशन से संबंधित 2 मुख्य बातें आपसे कहना चाहता हूं। नंबर 1 कि इसमें सरकार अभी इसकी समिति गठित करेगी। एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जज होता है हर पे कमीशन में। 2 सदस्य होते हैं, एक वो वित्त मंत्रालय से बैठा लेते हैं, एक कार्मिक मंत्रालय से बैठा लेते हैं। लेकिन अगर विकसित राष्ट्र की कल्पना है जो देश की आधुनिकतम तकनीकी और एक आज मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी परिकल्पना जो दुनिया में हो रही है, उसके हिसाब से देश को विकसित राष्ट्र बनना है, तो इस पे कमीशन के सदस्यों में एक सदस्य बढ़ाया जाना चाहिए जो तकनीकी और साइंस वर्ग का हो, ताकि वो इस पे कमीशन में जो तकनीकी कर्मचारी हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके जितना उनके मस्तिष्क का शारीरिक दोहन, मानसिक दोहन और AI के हिसाब से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर्मचारियों का उत्साह कायम रहे और वो पूरी क्षमता, पूरी अपनी जिज्ञासा और उत्साह से कार्य करें, तभी देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए पे कमीशन के सदस्यों में एक सदस्य अलग से तकनीकी और साइंटिफिक वर्ग का जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा जो मूल विषय है कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारण में जो डॉक्टर एक्रॉयड के फार्मूले, जिसके 12 फैक्टर्स हैं, 12 बिंदु हैं, जिन पर सारी चीज़ों, कर्मचारी, उसका बच्चा, उसका परिवार, वो 3 यूनिट मान करके अभी सरकार न्यूनतम वेतन तय कर देती है। 3 यूनिट में कर्मचारी 1 यूनिट है, पत्नी उसकी आधा मतलब पौना है 0.8, और 2 बच्चे हैं, आधा गिनती है 0.6। 3 आदमी का परिवार मानती है। अब अगर मोदी जी की सरकार है देश में, जो भारतीय संस्कृति और 5000 वर्ष पूर्व का सनातन वैभव इस धरा पर उतारना चाहते हैं, और कर्मचारी के जो न्यूनतम वेतन है उसमें उसका माँ बाप उसके परिवार का हिस्सा नहीं मानते, ये जो ब्रिटिश पीरियड से ये चला आ रहा है, जिसका परिणाम है कि दुनिया के तमाम देशों में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि माँ बाप परिवार का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर वृद्धाश्रम ही बनेंगे।
तो इस भारतीय सनातन संस्कृति में इस बात का, इस 8वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस में न्यूनतम वेतन निर्धारण में 3 यूनिट की जगह माँ बाप को परिवार का हिस्सा माना जाए और माँ बाप को जोड़ते हुए 5 यूनिट के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाए। आने वाले समय में निश्चित रूप से दिया जाएगा। अभी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, क्योंकि नेशनल काउंसिल जेसीएम जो भारत सरकार के सभी विभागों, जो जितने भी 52 मंत्रालय हैं भारत सरकार के, सबके जो कर्मचारी हैं उनको समन्वित करके नेशनल काउंसिल जेसीएम, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो भारत का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है, और इधर पूरे देश के कर्मचारियों की ओर से एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट सेक्रेटरी होते हैं, जो माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी AIRF के महामंत्री हैं। तो हम लोग इसका पूरा बिल्कुल साइंटिफिक आधार पर, डॉक्टर एक्ट्रॉयड का फार्मूला साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर हम लोग जो उसके टोटल 12 बिंदु हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवा दारू, बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह, नातेदारी, रिश्ते, फैक्टर्स को जोड़ करके तब न्यूनतम वेतन की निर्धारण होती है।